एस्टेट अभ्यर्थी के लिए हाई कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। तमाम वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सिस्टम की दोष से कह लीजिए चाहे 0.1, 0.2, 0.3 या लेकर 15 से 20 अंक तक जो कह लीजिए कि सिस्टम की वजह से वो आज एसटीटी में नॉट क्वालिफाइड या फेल हो गए हैं, वैसे तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, बड़ी सूचना निकलकर सामने आ गई है। थोड़ी सेहत हमारी खराब हो गई और इस कारण से लेट हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बड़ी अपडेट आ गई है। सवाल कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का है कि टीआरई 4 में क्या उनको मौका मिलेगा, क्या एसटीटी के तमाम अभ्यर्थी जो पटना हाई कोर्ट पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं, क्या उनको न्याय मिलेगी, क्या केवल पेटिशनर को ही लाभ मिलेगा, क्या बीएसईबी ज्ञापन देने से अंक दे देगी, क्या आरटीआई के जवाब या एफिडेविट करने से सारे चीज सॉल्व हो जाएंगे, क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा। और सबसे बड़ा जो सवाल होता है वह यह कि क्या केवल प्रैक्टिशनर को ही लाभ मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम स्पष्ट तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही जो आज एसटीटी पास कर गए हैं वैसे लोग जो एसटीटी जो आज फेल कर गए हैं उसके बदौलत या उसके संघर्ष को लेकर के आज वो जो पास किए हैं, वैसे अभ्यर्थियों के काले विचार का जो है कि भांडाफोड़ भी हम करने जा रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी जो है कि तमाम ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक बस से शेयर कर दीजिए। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी अपडेट जो है पटना हाई कोर्ट से तमाम वैसे एसटीटी फेल अभ्यर्थियों के लिए आई है जो कह लीजिए निराश, हताश, बेबस, लाचार अपने आप को महसूस कर रहे थे। अब उनके अंदर थोड़ी सी किरण जगी है, उम्मीदों की किरण जगी है कि उनको न्याय मिलेगा। हम आज तमाम चीजों पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चर्चा है वह इस बात पर है कि पटना हाई कोर्ट में बीते दिन आपको हमने बताया था कि अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में अभ्यर्थी जो है अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए भौतिक रूप से बीएसईबी कार्यालय के पास तो वो आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन सारी प्रक्रियाओं को कर ही रहे हैं, लेकिन पटना हाई कोर्ट में कानूनी रूप से भी वह लड़ाई शुरू कर दी है। और इसको लेकर के आप सभी जान रहे हैं कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो संघर्षशील हैं वह पटना हाई कोर्ट में जाकर वकील साहब से मिलकर अपनी तमाम वो रीट की प्रक्रियाओं में को आगे बढ़ाते हुए ड्राफ्टिंग वगैरह हर एक पॉइंट्स को नोट करा रहे हैं और काफी मजबूती से पॉइंट्स पकड़ में भी आए हैं। उसको लेकर के जो लोग प्रैक्टिशनर बन रहे हैं वो सारे प्रक्रियाएं लगभग अब हो रही है, हो चुकी है लगभग। उसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है सामने कि जितने शिक्षक अभ्यर्थी जो एसटीटी फेल अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट पहुंचे थे, उनकी रीट याचिका पूर्णतः दायर कर दी गई है साथियों। जी हां, बड़ी अपडेट वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो उस रीट याचिका के प्रैक्टिशनर हैं, वैसे तमाम एसटीटी फेल अभ्यर्थियों को हम सूचित कर दें कि आपके केस फाइल हो चुकी है। फर्स्ट बैच जो है कि फाइल हो गया है साथियों। मतलब कई सारे एसटीटी के अभ्यर्थी जो एस्टेट फेल किए थे वह न्याय की गुहार के लिए पटना हाई कोर्ट पहुंचे, तो उसका जो है कि फर्स्ट बैच फाइल हो चुका है। 2 से 4 दिन में आपके जो है कि तमाम वो केस नंबर्स आ जाएंगे और हाई कोर्ट के वेबसाइट पर भी आप अपडेट्स देख पाएंगे। आपको पता है साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो आपके लिए है बेहद आवश्यक है। हर एक चीजों को पारदर्शिता से, हर एक चीजों की अपडेट आपको मैं लगातार देता रहूंगा साथियों। ये बड़ी अपडेट थी, हमने आपको दिया। और हाल ही में पटना हाई कोर्ट में एसटीटी फेल कुछ अभ्यर्थी रीट याचिका दायर किए थे, जिसके सुनवाई में जो पॉजिटिव जजमेंट आया था, जो हमने पिछले 2 वीडियोस में बताया है, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। अभ्यर्थियों के पक्ष में वो तमाम जजमेंट आए हैं। 2 सप्ताह का उनको समय मिला है
और कह लीजिए जो लोग अब ये सोच रहे हैं कि वो पेटिशनर नहीं बन सके या किसी कारण से उनको अब तक लेट हो गया है, या वह जो है कि ग्रुपबाजी कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो है कि आज जाएंगे कल जाएंगे, केस करें या ना करें, बीएसईबी अंक देगी या ना देगी, उनके लिए एक नेक्स्ट सलाह है। सलाह यह है साथियों, आप किसी भी एडवोकेट के पास के माध्यम से जो है कि आप केस फाइल कर सकते हैं। आप घर बैठे अगर रहेंगे ना तो निश्चित तौर से केवल गुटबाजी और जो है कि आप टिका टिप्पणी ही करते रह जाएंगे, कमेंट ही करते रह जाएंगे। आप इस बात को याद रखिए, जो आदमी न्याय पाने के लिए संघर्ष करता है उन्हीं को न्याय भी मिलती है, और जो आदमी अपना हाथ अपना कलम जो है कि अपना कदम भी मोड़ कर बैठा रहता है उसके साथ कोई न्याय नहीं होता है। ये आप स्वतः जानते हैं। आप ये जो सोच रहे हैं कि चादर तान कर जो है बिछौना पे बैठे बैठे घी पीने का, रजाई ओढ़कर घी पीने वाला, तो ये सारे सिस्टम अब नहीं है। अब जमाना बदल गया है। अब यहाँ पर जो संघर्ष करता है उनके हित में फैसले भी आते हैं और सारे चीज कोर्ट के जजमेंट पर डिपेंड करता है। अब बारी बारी से हम आपको बता दिए अभी तक दो चीजें, कोर्ट के दो अपडेट बताएं जो बीएसईबी को लेकर के है। पहला कि जो पॉजिटिव जजमेंट हाल ही के दिनों में आए हैं, जिसका वीडियोस हम प्रॉपर डाले हुए हैं और हमारे नीचे जो टेलीग्राम का लिंक है हम उसमें भी जजमेंट कॉपी भी डाले हुए हैं, तो आप वो चीजों को जान लीजिए। काफी मजबूती से अभ्यर्थी जो है जो फेल हुए थे वह एक चीज फूक फूक कर अब संघर्ष कर रहे हैं। काफी सकारात्मक उनकी केस जो है कि आगे भी बढ़ रही है। वहीं दूसरा, जो लोग रीट याचिका में शामिल नए तौर से हुए हैं उनका केस फाइल हो गया है। फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच की तमाम वो ड्राफ्टिंग की प्रक्रियाएं भी चालू हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि उसको लगता है कि वह शामिल नहीं हो सके हैं तो वो मैसेज कर लीजिएगा, तो हम केस का डिटेल्स भेज देंगे। आप जो है कि आसानी से अपना सीधे वकील से संपर्क कर आप जुड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ किसी भी अभ्यर्थी के हाथों में या हमें भी या किसी भी नेता, छात्र नेता, दलाल या बिचौलिया, किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को आप 1 रुपया ना दें। यह ध्यान रखें। आप पढ़े लिखे योग्य युवा हैं। हमें हर बार ये बात बताने में भी आश्चर्य लगता है कि हम क्यों इतना बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि फाजिल बोल रहे हैं, लेकिन नहीं साथियों, सैकड़ों ऐसे मैसेज आते हैं जब वहां अभ्यर्थी कहता है भैया हम पैसा भेज दें, तो ये सख्त गलत है। हम आपको लीगल चीज ही बोलेंगे। कई लोग कहते हैं भैया नंबर बढ़वा दीजिएगा, तो ये आपके पागलपन है। आप पागलपन के इसका मतलब शिकार है। कोई आपका नंबर नहीं बढ़ा सकता है, और जो कहता है वो ठगता है, इसका मतलब है आपको। आप सच्चाई जानिए। जो लीगल तरीके हैं जिससे आपको न्याय मिल सकता है, न्याय संगत अंक मिल सकते हैं, तो वो तरीका है, वही तरीका आपको बताया भी जा रहा है। जो हाई कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं, हाई कोर्ट में आप अगर केस जीत जाते हैं, जजमेंट आपकी हो जाती है, आपकी जीत होती है। क्योंकि बीएसईबी की कई त्रुटियां पकड़ी गई हैं, अभ्यर्थी स्वतः पकड़े हैं, अभ्यर्थियों के कई आरोप हैं। तमाम जो प्रश्न का उत्तर गलत था, जिन्होंने आपत्तियां दर्ज की, उसके बाद भी आपत्तियों का आखिर उसने क्या विश्लेषण किया, उल्टा नंबर घट गया, ऐसे तमाम चीजें पकड़ में आई है। जो कानूनी पॉइंट्स मजबूत करता है, नॉर्मलाइजेशन की बातों को भी पकड़ा गया है। तो वो सारी चीजें हाई कोर्ट के रास्ते से ही बीएसईबी तक पहुंचेगा। ऐसा कोई नहीं है कि एरोप्लेन के स्टाइल से जाएं और सीधे बीएसईबी से जो है कि साठगांठ हो ले। अगर ये कोई करने का वादा करता है तो वो आपसे धोखाधड़ी करता है, और गलत काम को हम कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं, गलत दिशा में कभी भी आपको सलाह भी नहीं देते हैं। इससे आप बचिए साथियों। मुझे दुख होता है जब लोग मैसेज करिए कहते हैं भैया आप नंबर बढ़वा दीजिएगा। कैसे आप पीजीटी कर लिए, कैसे आप टीजीटी कर लिए, कितना ये बेवकूफी सी बातें होती है। खैर छोड़िए, कई लोग ऐसे होते हैं जो अनजनबी होते हैं, अनजान होते हैं, वो पूछ लेते हैं। बाकी सही सलाह अगर आप केस से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हम सीधा जो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे तो हम आपको केवल जानकारी दे सकते हैं। आप अपना वकील से सीधे जुड़ सकते हैं। आप हाई कोर्ट पहुंचकर अपनी बात कर सकते हैं। यहाँ किसी को अन्य बीच में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं केवल पेटिशनर को लाभ मिलेगी। तो देखिए, ये न्यायालय भी कहती है कि जो न्याय मांगेगा ना उन्हीं को न्याय मिलेगा भी। बाकी आप सभी समझदार हैं। आप पेटिशनर नहीं बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप घर बैठकर न्यूज देखिए, अपडेट आता रहेगा, आप तक सूचनाएं पहुंचती रहेंगी। कहीं कोई आपत्ति नहीं, आपको कुछ तब करने की जरूरत नहीं है।
जो दूसरा है, जिसको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, न्याय पाने के लिए न्यायालय जाना चाहिए, तो वो बेशक जाइए, उनके लिए न्यायालय जरूर कुछ ना कुछ सोचेगी। बैक टू बैक आप किसी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखेंगे तो याचिकाकर्ताओं के लिए काफी पॉजिटिव बातें कही भी गई है। आगे हम टीआरई 1-2 के विषय में एक जो अपडेट आया है हाई कोर्ट से याचिकाकर्ता के लिए, वह भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, तो समझ आएगा कि किस तरह पिटिशनर का महत्व होता है। वहीं पर अब एक और काला चेहरा निकलकर सामने आया है, जिसका भांडाफोड़ हुआ है। एसटीटी के अभ्यर्थी जब एसटीटी परीक्षा कराने को लेकर संघर्ष कर रहे थे, तो आपको याद होगा कुछ चेहरे खूब जमकर ये कहते थे कि टीआरई 4 वाला सब जो है ना एस्टेट होने नहीं देना चाहता है। मेरी बात को गंभीरता से समझिएगा, और सच बोलने का आदी है, वो कितनों भीड़ हो वहां सच बोलने के लिए हम जाने जाते हैं साथियों। चाहे वो अपना हो, पराया हो, गैर हो, कोई हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है वो सच है, इस बात के लिए हम हमेशा से जाने जाते हैं। तो कई सारे लोग तभी जो एसटीटी को लेकर लगातार आंदोलन में शामिल हो रहे थे, जोरदार तरीके से कर रहे थे। हम लोग भी कहते थे कि एस्टेट होना चाहिए। आप पीछे मेरे वीडियोस को देख सकते हैं जाकर, इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा। वैसे लोग तभी कहते थे जो टीआरई 4 वाले हैं ना, वो एस्टेट होने देना नहीं चाहता है। लेकिन जानते हैं काली सच्चाई क्या निकलकर सामने आ रही है। हमें एसटीटी फेल वाले अभ्यर्थियों ने कई सारी सूचनाएं को भेजा है, मैसेज चैट भेजा है, स्क्रीनशॉट भेजा है। अगर हम वह चला देना तो वो करतूत उजागर होगा कुछ एस्टेट पास जो हाल ही में नयका किया है, वैसे लोगों का जो नेतागिरी के नाम पर जो है चमगादड़ वाला काम किया है, स्वार्थित वाले काम किए हैं, वैसे लोगों का मैसेज चैट अगर चला देना हड़कंप मच जाएगा। याद रखिएगा, हम किसी को अभी बेनकाब नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना कर रहे हैं कि एसटीटी फेल अभ्यर्थियों के साथ साहित्य आजकल है। अगर चू तक भी आवाज किए ना तो याद रखना भैया, तुम्हारी सारी करतूत का जो है कि हमारे पास चैटिंग आ चुका है। हम इतना ही कहेंगे, वे लोग ऐसे विचारधारा के हैं जिसको लगता है एक सीट ही है टीआरई 4 का तो अभी आ जाए, और वो लोग कहते हैं जो एसटीटी फेल कर गए हैं, फेल ऐसे नहीं कि वो खुद से किए, सिस्टम की मार से फेल, आंसर की में वो पास थे तब जाकर के उसके नंबर घट गए तो फेल है। ये फेल नहीं है, हम पहले से कह रहे हैं ये फेल नहीं है, इनको फेल किया गया है, सिस्टम की मार से ये पीड़ित है और इसको न्याय चाहिए, तो ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब देख लीजिए, एक एस्टेट फेल है और एक एस्टेट पास वाले के कुछ नेताजी लोगों का जो काला चिट्ठा हमारे पास आया है, उस नेताजी के उस चैटिंग में से पता चल रहा है, अभ्यर्थी कह रहा है कि भैया आप जब एस्टेट की मांग कर रहे थे तो हम लोग लाठी खा रहे थे आपके साथ, जी जाने कर रहे थे, तो आज हम किसी कारण से फेल कर गए हैं तो आप मेरे लिए आवाज तक नहीं उठा रहे हैं। तो नेताजी लोग, वैसे लोग जो एस्टेट पास कर गए, वो कहता है कि हम ही एक पास किए हैं क्या, अब कुछ नहीं होने वाला है, स्टेट फेल वाला का भूल जाइए सब कुछ। मतलब कि एसटीटी जो फेल कर गए हैं उनके पक्ष में एक बात बोलना तक नहीं चाहते हैं, और वे लोग चाहते ही नहीं है कि स्टेट फेल वाले अभ्यर्थी के लिए कोई खड़ा हो। जो खड़ा हो रहा है तो उसको काफी ज्यादा जो है कि कॉल करवाया जाता है कि आप स्टेट फेल वाले पर क्यों वीडियोस करते हैं। ये बातें हो गई है। अब आप समझ सकते हैं, आश्चर्यचकित करता है भाई, इतने स्वार्थ हित में किसी को नहीं जीना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, मैं पहले से एस्टेट पास हूं, अब क्या हमें सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा क्या? लेकिन हम कभी स्वार्थ हित की बात ही नहीं करते। हम सोच रहे हैं और हमारा जो सहमति है वो जन जन के लाभान्वित के लिए होता है। हमारी नौकरी ना हो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वैसे अभ्यर्थियों की नौकरी हो जो योग्य है, स्वार्थ हित में नहीं जीना। अब सोशल मीडिया पर कमेंट आता है कि टीआरई 4 इतना जल्दी हो जाए, आज का आज कल का कल हो जाए, चाहे रिक्ति जो भी हो। अब सोच लीजिए आप, क्यों? ताकि जो है कि तमाम जो एसटीटी वाले हैं, जो फेल वाले हैं, उसको न्याय का जो दरवाजा खटखटा रहे हैं तो उस शामिल ना हो सके। रे भाई साहब, हम ही कह रहे हैं कि आप टीआरई 4 का आंदोलन कर रहे हैं, आप तमाम चीजें कर रहे हैं, मुबारक हो, हम भी आपके साथ हैं, हम भी कह रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम टिप्पणी तो नहीं कर रहे हैं। अब जो एसटीटी फेल अभ्यर्थी अपना न्याय पा रहे हैं, वो उनका अपना हक है, वो भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके भी साथ हैं। आप उनको क्यों रोकना चाह रहे हैं? वो अपने संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने हक के लिए, और अपने हक के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है साथियों, इस बात को याद रखिएगा। बाकी सब के लिए
ढेरों शुभकामनाएं हैं। निश्चित तौर से जिस तरह अन्याय हुआ है, अन्याय पर न्याय की जीत होगी। और जितने एसटीटी फेल अभ्यर्थी हैं, अगर उनको लगता है कि उनके आंसर की में अंक अधिक थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनके अंक घटा दिए गए या घट गया, तो वैसे अभ्यर्थी के लिए न्यायालय का दरवाजा खुला है। वहां पर काफी संख्या में लोग जो है कि अपना रीट याचिका फाइल कर रहे हैं। अगर उस रीट याचिका में, चूंकि बहुत कम समय बचा है, एक बैच फाइल हो चुका है, हमने पहले भी आपको बता दिया है, और जो दूसरी बैच में जो तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर जो नंबर यहां दिख रहा है, व्हाट्सएप कर अपना समस्या बताइएगा, नाम पता बताइएगा, हम आपको केस का डिटेल्स भेज देंगे। बाकी आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी कुछ भी आप कर सकते हैं। आप अपने बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करिए, किसी के बहकावे में फंसने की आवश्यकता नहीं है। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। इस वीडियो को अपने तमाम ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हाँ, और जो लोग एसटीटी फेल अभ्यर्थियों से जल रहे हैं या उन पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो हाथ जोड़कर नमन है भैया, टीका टिप्पणी करना छोड़ दीजिए। अहंकार कभी किसी का टिका नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।